हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामना फॉर द शरद पूर्णिमा। आज देखेंगे तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में एक स्टार्टिंग मूवमेंट के बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा और कोई मूवमेंट नहीं मिली और लास्ट के आवर में बहुत स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिली। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने जो है 341 पॉइंट की जोन में पूरे दिन मूवमेंट किया है, साइडवेज रहा है, फिर लास्ट में थोड़ी सी मूवमेंट किया है। अब हम अगर इसे यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मार्केट जिस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट अभी भी इसी ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो ये ट्रेंड लाइन जो है, जैसा अपना व्यू था कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है और प्रीवियस डे के लो के आसपास खुलता है तो फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। सेम सिनेरियो यहाँ पे हमें आज देखने को मिला। मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद सडनली यहाँ पे मार्केट अप साइड में मूवमेंट किया और यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने जो प्रीवियस डे का हाई था उसको भी रिस्पेक्ट किया, उसे भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे जैसा था अपना व्यू कि मार्केट यहाँ 52,000 लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आएगा। रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आया तो ज़रूर, बट इतना स्लो आया कि मार्केट में कोई प्रीमियम में मूवमेंट ही नहीं देखने को मिली। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखेंगे तो अप साइड से भी एक ट्रेड लाइन आ रही है और डाउन साइड से भी एक ट्रेड लाइन आ रही है। मार्केट इस ट्रेड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है और जो मार्केट मेजर ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको यहाँ पे 1 से लेकर के 11 तारीख को काफ़ी टाइम होल्ड किया, फिर 14 तारीख को ओपन होकर यहाँ पे अप साइड में गया। फिर प्रीवियस 2 दिनों से मार्केट को देखेंगे तो मार्केट इस स्विंग को यहाँ पे 61980 से लेकर के 700 वाले जोन से लेकर के यहाँ पे देखेंगे तो 52,444 के लेवल को यहाँ पे अप साइड में भी रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट इस लेवल पे भी यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट पिछले 2 दिनों से इसी में टाइम एक्सपेंड कर रहा है। अगर हम देखेंगे कल के लिए हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा कि मार्केट जो ये स्विंग बनाया है 51,850 से लेकर के 51,760 से लेकर के 55 के बीच में अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलेगा और फ्लैट खुलने के बाद इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, इसे ब्रेक नहीं करता है, तो मार्केट जो है यहाँ पे सडनली अप साइड में जा सकता है। पहला हम टारगेट इस स्विंग तक के लिए देखेंगे 51,850 के ऊपर 51,900 के आसपास का टारगेट देखेंगे। इसके बाद 955 और 52,000 डाउन लेवल का हम टारगेट देखेंगे और अगर मार्केट फिर इस लेवल को भी निकालेगा तो फिर हम नेक्स्ट स्विंग जो देखेंगे वो हम देखेंगे 52,055 से लेकर 66 वाला जोन, फिर 51,100 से लेकर 150 के आसपास,
फिर 52,200 222 के लेवल को देखेंगे अप साइड में। मार्केट इन सब लेवल को भी निकालेगा तो 333 और 400 वाला लेवल, और फाइनली 500 वाला लेवल और 555 के आसपास तक देख सकते हैं। 33 से लेके 55 के आसपास का जोन हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक सिनेरियो ये हो सकता है, एक सिनेरियो यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे आज मार्केट गैप डाउन खुला था, अगर अगेन इसी लेवल के आसपास गैप डाउन खुलता है, मतलब प्रीवियस डे से क्लोजिंग से थोड़ा सा डाउन साइड में या प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास, और मार्केट अगेन से बाउंस बैक करता है, तो फिर सोलो एंड स्टेडी धीरे धीरे मार्केट करते हुए अगर यहाँ पे अप साइड में जाता है तो पहला टारगेट हमारे लिए राउंड लेवल होगा। राउंड लेवल के बाद मार्केट निकलेगा तो 155 से 52,100 155, फिर 200 222 333 ऐसे करते हुए फिर 400 444 और 500 555 के पास आप साइड में देख सकते हैं। अगर फ्लैट या स्लाइटली गैप डाउन मतलब 10-20 पॉइंट 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास खुलता है तो अब यहाँ पे ये सिनेरियो हो सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाता है 400 लेवल के पास, 500 लेवल के पास, या फिर यहाँ पे 333 लेवल के आसपास, तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल पे सस्टेन होके 500 लेवल के लिए अपसाइड में आता है, या फिर मार्केट जैसे आज देखेंगे गैप डाउन खुला था लेकिन इसने गैप फिल कर दिया अपसाइड में। तो अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है और यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है इस लेवल पे, फिर से रिजेक्शन लेगा, तो फिर ये डाउन साइड में गैप को फिल करने के लिए कल अगेन आ सकता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है और क्या सिनेरियो बनता है। अगर मान लें काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 51,200 300 के पास, या 51,500 और 400 के आसपास, तो फिर हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि अगेन से बाहर से इंटरेस्ट लेते हैं अप साइड में ले जाने के लिए या नहीं। अगर नहीं लेंगे तो फिर मार्केट अगेन डाउन साइड में चला जाएगा, और जब अगर डाउन साइड में आएगा तो पहला टारगेट हमारे लिए यहाँ पे ये वाला स्विंग होगा। सबसे पहले ये वाले स्विंग को देखेंगे 51,000 डाउन लेवल के लिए। इसके बाद फिर हम इस स्विंग के लिए देखेंगे डाउन साइड में 888 के लिए। इसके बाद फिर जो है डाउन साइड में देखते अगर फ्लो में आता है और धीरे धीरे करते हुए तो मार्केट इस लेवल को अगेन रिस्पेक्ट करने मतलब टेस्ट करने के लिए आ सकता है। एक सिनेरियो यहाँ पे ये हो सकता है। एक सिनेरियो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है इस हाई और लो के बीच में खुले, मिड में खुले, और इस लो को और क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करे, और यहाँ पे जो ट्रेड लाइन आ रही है इस ट्रेड लाइन को, और डाउन से जो ये ट्रेड लाइन आ रही है इस ट्रेड लाइन, दोनों को ही रिस्पेक्ट करे। यहाँ पे फ्लैट या स्लाइटली गैप अप या हल्का सा गैप डाउन खुलता है, फिर यहाँ पे अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलता है इस ट्रेड लाइन के ऊपर, तो मार्केट डाउन साइड में अगर आता है तो फिर से इस ट्रेड लाइन, ये दोनों ट्रेड लाइन मेजर यहाँ पे सपोर्ट की तरह करेंगी काम। तो मार्केट इसी ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेके अगेन से यू टर्न लेके धीरे धीरे ये जो 52,000 वाला लेवल है इस लेवल को हिट करने जा सकता है। फिर इस लेवल के पास अगर थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कर लेता है, सम टाइम 10 मिनट 15 मिनट, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो धीरे धीरे 52,155 222 333 444 ऐसे करते हुए अपसाइड में जा सकता है। एक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी ये बुलिश फ्लैग पैटर्न ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने ना इस रेंज के अपर इनको ब्रेक किया ना लोअर इनको। अगर इस लेवल को कल ब्रेक करता है, यहाँ पे चाहे गैप स्लाइटली गैप अप खुलता है, यू टर्न लेता है और अपसाइड में जाता है, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये फुल एंड फ्लैग का पैटर्न हो सकता है। तो धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे इस लेवल के लिए अपसाइड में भी जा सकता है। अब देखना पड़ेगा कि मूवमेंट ऑफ द इंटेंसिटी कितनी आती है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखेंगे मार्केट ट्रेंडिंग हुआ था, स्लाइटली वोलेटाइल हुआ, फिर आज अप्रॉक्सली साइडवेज ही रहा है। तो देखते हैं कि कल की ओपनिंग कहाँ होती है और क्या मूवमेंट मिलती है। और मार्केट यहाँ पे अप्रॉक्सली 2 दिन से साइडवेज हो लिया है, तो हो सकता है कल ट्रेंडिंग भी हो सकता है, कल या परसों ट्रेंडिंग मार्केट भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे अगर खुलता है और इस हाई और लो को ही नहीं ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली वोलेटाइल टू साइडवेज हो जाएगा और मार्केट इसी जोन में टाइम एक्सपेंड कर सकता है कल के लिए।
तो हमें यहाँ पे इस रेंज के निकलने का वेट करना पड़ेगा, इस अपर ट्रेड लाइन को और इस लोअर ट्रेड लाइन को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी भी आज जो है 25,000 जो है 100 लेवल को निकाला नहीं, मार्केट उसी लेवल से रिजेक्शन लिया और डाउन साइड में आया और जिसने लो लगाया है वो लगाया 24,900 के आसपास का। मार्केट अप्रॉक्स 100 पॉइंट के जोन में ही मूवमेंट किया है। अब हम यहाँ पे अगर इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे अपर से एक ट्रेड लाइन आ रही है, मतलब यहाँ से ये ट्रेड लाइन भी बना सकते हैं और अप साइड से देखेंगे तो एक मेजर ट्रेड लाइन आ रही है ये वाली, जिसे मार्केट अभी यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट जैसे अब मतलब गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद सडनली अप साइड में गया, फिर इस लेवल से रिजेक्शन लिया। तो इन 1-2-3 कैंडलों में देखेंगे तो निफ्टी में भी थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली है, पर बैंक निफ्टी में उतनी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। अब हम यहाँ पे हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा, पहले तो ये जो ट्रेड लाइन है इनको हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे जो ये है जोन 24,970 का लेवल अप साइड में और 25,945 का लेवल डाउन साइड में। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है या हल्का सा स्लाइटली गैप डाउन खुलता है और इस जो है 900 लेवल को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है और अप साइड में निकलता है तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, जिसे मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी करते हुए इस वाले स्विंग को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। पहला टारगेट हमारे लिए इस स्विंग का होगा। अप साइड में जाते समय यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा बैंक निफ्टी को 25,225 से 30 के बीच में। इस लेवल को निकालेगा तो 100 तक और उसको निकालेगा तो फिर अगेन अप साइड में 130 से 45 के बीच में मिलेगा। फिर मार्केट 200 वाले लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट खुलता है और डाउन साइड में आएगा तो पहला टारगेट हमारे लिए इस लो 900 वाले लेवल का होगा डाउन साइड में। इसके बाद फिर मार्केट के लिए यहाँ पे इस वाले स्विंग का स्पेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, लेकिन ये मार्केट एक दिन में भी हिट कर सकता है और आने वाले 1-2 दिनों में भी हिट कर सकता है। तो पहला टारगेट हम यहाँ पे इस स्विंग के हिसाब से देख के चलेंगे। पहला 888 से लेकर फिर 700 800 888 फिर 800 फिर 777 700 755 ऐसे करते हुए धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे 700 वाले लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। और अगर मान लीजिए मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुल गया, इस लो के आसपास खुल गया, तो देखना पड़ेगा कि अगेन यहाँ बायर इंटरेस्ट लेते हैं या हमारे बायर साथ छोड़ेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। अगेन बाउंस बैक लेगा तो यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा। तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या कल की ओपनिंग कहाँ मिलती है, फिर हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट इस हाई और लो के बीच में मिड में खुले, तो यहाँ पे लोग स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बना लेंगे और मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। फिर मार्केट इस अपर या लोअर रेंज को नहीं निकालेगा तो मार्केट यहाँ पे 25,000 को अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक ये रिस्पेक्ट करेगा तब तक हमें भी रिस्पेक्ट करना है और इसके किसी एक लेवल को निकालने के बाद ही हम किसी लेवल को देखेंगे। और मान लीजिए काफ़ी बड़ा गैप अप इतना तो होता नहीं है, रेयर ही होता है, लेकिन अगर यहाँ कहीं आसपास खुल गया तो फिर यहाँ देखना पड़ेगा गैप सस्टेन करता है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है और सेल या फिर सेल करेंगे तो फिर मार्केट धीरे धीरे पहले इस स्विंग के लिए आएगा, इस स्विंग पे बाउंस बैक कर सकता है राउंड लेवल पे। अगर नहीं किया, ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ तक आ सकता है। तो ये 3 सिनेरियो जाएंगे जो हमारे निफ्टी के लिए होंगे। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। तो अब है मिड कैप में भी देखेंगे तो थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम मिड कैप को देखते हैं तो डे टाइम फ्रेम में, तो मिड कैप में यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे मतलब स्ट्रगल जोन चल रही है। यहाँ पे बायर एंड सेलर बोथ ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और मार्केट 13,000 के अप साइड में तो है, पर इस लेवल पे अभी 13,200 वाले लेवल को मार्केट निकाल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ट्रेड लाइन आ रही है, मार्केट धीरे धीरे इस ट्रेड लाइन के पास आ रहा है। अगर कल मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे आता है और ये जो ट्रेड लाइन आ रही थी, अगर इस ट्रेड लाइन के पास पहुँचता है और पहुँचने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो फिर हम इस हाई तक के लिए देख सकते हैं। पहले यहाँ क्लोजिंग तक का देखेंगे, क्लोजिंग के बाद इस स्विंग हाई, फिर ये स्विंग हाई के लिए देखेंगे। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देगा तो फिर हम यहाँ पे, अगर मान लीजिए धीरे धीरे से आता है, फिर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट हम 13,000 लेवल के लिए देखेंगे। आज 13,080, फिर 13,040, फिर 13,000 राउंड लेवल के लिए देख सकते हैं। अगर इस लेवल को भी निकालेगा तो 12,019 के आस 19 और फिर 60 के आसपास आ सकता है। और एक सिनेरियो यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट इस स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में ही मार्केट यहाँ पे स्लाइटली गैप अप या फ्लैट खुले और मार्केट इसी में ये ना ही लो को ब्रेक करे ना ही हाई को ब्रेक करे, तो फिर मार्केट यहाँ पे अभी साइडवेज चला जाएगा 1-2 दिन। फिर इसके बाद हो सकता है इसमें अप साइड में मूवमेंट देखने को मिले या डाउन साइड में देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, और अगर काफ़ी बड़ा गैप अप खुल जाता है 200 अप्रॉक्स, देखते हैं अगर 13,150 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, अगर मान लीजिए 300 के आसपास खुल जाता है तो पहले हो सकता है मार्केट अगर यहाँ पे 300 लेवल के आसपास खुलेगा तो फिर यहाँ पे हो सकता है अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं करेगा तो गैप फिलिंग के लिए आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक छोटा सा गैप भी है मिड कैप के पास, जैसे था कि आज निफ्टी ने अपना गैप फिल किया था। यहाँ पे देखेंगे 13,300 वाले लेवल पे और 13,241-42 वाले लेवल के बीच में जो है एक छोटा सा गैप है, तो मार्केट हो सकता है इस गैप को फिल करने के लिए भी कल जा सकता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कल की ओपनिंग कहाँ मिलेगी, फिर हम डिसाइड करेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लर्निंग सीरीज़ वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। फ्रेंड्स लाइव स्ट्रीम में आते हैं पर उसमें ज़्यादा जगह पे नहीं बोलते हैं, इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि जहाँ पे कोई ट्रेड बनता है उसी जगह पे बताते हैं। बाकी अगर अभी किसी का कोई कमेंट और क्वेश्चन ही नहीं है तो फिर हम अननेसेसरी ऑल टाइम कि क्या बोलेंगे, जब कोई ट्रेड बनेगा कुछ एग्जीक्यूशन बनेगा तभी बता सकते हैं, अननेसेसरी में ऐसा नहीं करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।